Hello bachcho, good morning. How are you all? All are fine. Okay, very good. I am also fine. My name is Miss Nancy ma'am. Today onwards, I will teach you Hindi subject. Okay. पिछली बार अभी तक आपको मनीषा मैम आपका क्लास ले रही थी। हिंदी का क्लास कौन ले रही थी? मनीषा मैम। जैसा कि आप मेरे पीछे में ही देख सकते हो कि आपकी मनीषा मैम हिंदी का क्लास ले रही थी। ठीक है, तो बच्चों आज के बाद से मैं आपका क्लास लूंगी। ठीक है, तो कुछ बच्चे तो मुझे जानते ही हैं जो यूकेजी से क्लास फर्स्ट में आए हैं। जो बच्चे न्यू एडमिशन लिए हैं सिर्फ वो नहीं जानते हैं, तो बच्चों आप भी जान जाओ कि मैं आपकी क्या हूँ, नैन्सी मैम हूँ। और आज से मैं आपको हिंदी टेक्स्ट पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी? हिंदी टेक्स्ट भाषा माधुरी की बुक। तो आप मेरे बगल में देख सकते हो बच्चों, ये है आपकी हिंदी टेक्स्ट की बुक, भाषा माधुरी की बुक। ठीक है ना बच्चों? तो आपने देख लिया बच्चों हिंदी टेक्स्ट की बुक। तो आज बच्चों जहां तक आपको मैम पढ़ाई है, यानी कि आपका क्या था, चैप्टर 7 चलाक लोमड़ी था ना बच्चों। तो चलाक लोमड़ी आप पढ़ चुके हो। पेज नंबर आपका क्या है? 26 है। तो आप मेरे बगल में देख सकते हो बच्चों, ये है आपका चैप्टर 7 चलाक लोमड़ी। और क्या है, पेज नंबर आपको नीचे स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है ना बच्चों? तो पेज नंबर आपको स्क्रीन में देख लो, 26 है पेज नंबर। तो ये चैप्टर आप पढ़ चुके हो ना बच्चों। तो हम लोग आज बच्चों इसके आगे, यानी कि ये क्वेश्चन आंसर भी आपने कर लिया है। इसका क्वेश्चन आंसर आपने किया है ना बच्चों। पेज नंबर क्या है आपके? 28 में है। तो आप देख सकते हो बच्चों, पेज नंबर आपको मैं नीचे यहाँ पर दे रही हूँ। तो 28 भी आपने क्वेश्चन कर लिया है। नीचे में जो आपके बचे हुए हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है। तो इसको मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और पेज नंबर आपके 29 में भी आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लो 29 पेज नंबर हमेशा आपको नीचे स्क्रीन में दिख जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप देख सकते हो पेज नंबर 29 में भी क्या है आपका, ओ है, उसके साइड में क्या है, औ है। बहुत सारे आपके क्या है, पिक्चर है, टोपी के पिक्चर है, तोता के पिक्चर है, और क्या है, पौधा के पिक्चर, तौलिया के पिक्चर है ना बच्चों। तो आपको उसको फिल करना है। कैसे फिल करना है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आपने देख लिया कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आप मेरे पीछे में भी स्क्रीन में आप देख सकते हो कि ये है आपकी मनीषा मैम। ठीक है, तो मैं इस साइड हो जा रही हूँ, यहाँ पर है आपकी मनीषा मैम। तो ये आपका अभी तक क्लास ले रही थी, है ना बच्चों। तो कहाँ तक ये स्टॉप की है मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं जानते वो देख लें। ठीक है ना। तो बच्चों इन्होंने क्वेश्चन आंसर करवाया था, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये आप ब्लैक बोर्ड में आप देख चुके हो, ये क्वेश्चन आंसर मैम ने करवा दिया था। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी कि जो आपका पेज नंबर 28 है आप उसको ओपन करो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है भग करके, दौड़ करके नहीं, स्लोली, अदरवाइज आपको चोट लग जाएंगी। ठीक है, तो आराम से जाना है आपको। ये वाली जो भाषा माधुरी की बुक है ये लेकर के आनी है। तो जो है क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स आपको उसको कॉपी में लिखनी है। बाकी आप एज इट इज जैसा बुक में लिखा है ऐसे ही आपको बुक में भी करनी है। ठीक है ना बच्चों, तो अच्छी तरह से करना है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग चलते हैं कॉपी की ओर। ठीक है, तो जल्दी से आप अपनी कॉपी, पेंसिल, इरेजर निकाल करके क्या करना है, आपकी अपनी नैन्सी मैम के सामने में बैठ जाना है। ठीक है, यहाँ वहां नहीं, आपकी अपनी नैन्सी मैम के सामने में। ओके बच्चों, तो जल्दी से चलिए हम लोग कॉपी का वर्क करते हैं। ठीक है बच्चों, मैं भाषा माधुरी की बुक लेकर के आ गई हूँ। आई होप कि आप भी अपनी बुक लेकर के आ गए होंगे। ठीक है, तो ये है आपकी भाषा माधुरी की बुक। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग ओपन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने ओपन कर लिया है। आई होप कि आप भी ओपन कर लिए होंगे। तो जैसा कि बच्चों आपने ये चैप्टर जो चैप्टर 7 है चलाक लोमड़ी, ये आपको मैम पढ़ा चुकी हैं। ठीक है, चैप्टर 7 चलाक लोमड़ी तो मैम आपको पढ़ा दी है ना ये वाले सारे चैप्टर। ओके बच्चों, तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसमें भी क्वेश्चन आंसर में भी मैम ने आपको ये क्वेश्चन आंसर आपको सोचे और बताए आपको लिखवा दिया है, बता दिया है। ठीक है, तो ये है चलाक लोमड़ी और कौवे की पिक्चर। ठीक है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे।
एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। तो बच्चों आप भी अपनी ओपन कर लीजिए, कितना है पेज नंबर 2828। तो अच्छे से बच्चों देखिए और 2828 पेज नंबर ओपन कर लीजिए, ठीक है, आपकी भाषा माधुरी की बुक। तो बच्चों ये है 2 नंबर, खाली स्थान भरकर वाक्य पूरा करना है। खाली स्थान का मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक्स। इस तरह से आपको सेंटेंस कंप्लीट करनी है, वाक्य पूरा करना है। खाली रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना बच्चों, तो उसको फिल करनी है। कैसे? सही शब्द दे करके। तो क नंबर हम लोग देखते हैं, जैसे ही, जा में ए का मात्रा, सा में ए का मात्रा। क्या हो गया? जैसे, हा में बड़ी ही, किसी की नजर हटती, हट ता में बड़ी, हटती, तो खाने वाली, क्या है? खाने वाली, खा ना में ए का मात्रा है ना, खाने वाली चीज। जैसे ही किसी की नजर हटती, तो खाने वाली चीज क्या होती है? जब अगर आपकी नजर हटेंगी तो खाने वाली चीज लेकर के क्या होता है? कोई छोड़ के भाग जाता है कि लेकर के उड़ जाता है? यस, ला में एक कर, लेकर, और ये है छोड़कर। तो आपको 2 ऑप्शन में से सही आंसर लिखना है। तो क्या होगा आंसर? लेकर। तो आपको ला में ए का मात्रा, कर, लेकर लिखना है, ठीक है। तो दिखाई दे रहा बच्चों, यही आपको है। तो देखो कैसे कौवा क्या पकड़ी, जलेबी पकड़ा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? जब गाना गाएगा तो उसका जलेबी के नीचे गिर जाएगा और नीचे लेकर के भाग जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो लेकर होता है, छोड़कर नहीं, ठीक है। तो उड़ जाता है, तो उड़ जाना का मतलब होता है लेके चला जाता है, ठीक है। तो जैसे ही किसी की नजर हटती है तो लेकर चला जाता है। आपका गाना सुनने के लिए, सेकंड नंबर क्या? आपका गाना सुनने के लिए मैं। तो आपका गाना सुनने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूं? ये देखिए, तो कौवा गाना गा रहा था ना, तो उसमें क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। अब यहाँ है तड़प रही हूँ, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया है, महीनों से और दिनों से। तो मतलब कुछ दिन हो गया, यहाँ हो गया महीनों, तो महीनों आंसर है। तो महीनों को वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिख देनी है, ठीक है। अच्छी तरह से सही से लिखना है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ग नंबर में क्या है आपके? का में औ है। क्या है बच्चों? कौवा, ठीक है, अपनी प्रशंसा। तो मैंने बताया था आपको, श के ऊपर में रहता है तो ना लगता है, प्रशंसा। यूकेजी मैंने बताया है ना, प्रशंसा मतलब अपनी बड़ाई सुन करके, प्रशंसा सुनकर, ठीक है, क्या होगा? फूला नहीं समाया या शांत नहीं रहा। नहीं, प्रशंसा का मतलब होता है बच्चों बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक है। आपके बारे में कोई बहुत ज्यादा आपको अच्छा बोल देता तो आप खुश होते हो ना, तो उसी का मतलब होता है फूला नहीं समाया। तो फूला नहीं समाया यानी बहुत ज्यादा खुश, एक्साइटेड हो गया था, तो आंसर होगा फूला नहीं समाया। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर फूला नहीं समाया। तो आपको देख करके इसी तरह से लिखना है बच्चों, ठीक है। घ नंबर है आपका, जैसे ही कौवे ने चोंच खोली। अब कौवा चोंच खोलेगा तो क्या होगा? आप देखिए पिक्चर में, ये देखो, अब इन्हीं को गाना गाने के लिए बोला जा रहा है। अब चोंच खोलेगा तो जलेबी क्या होगा कौवा का? वो नीचे गिर जाएगा। कहाँ जाएगा? और लोमड़ी लेके भाग जाएगा। तो जैसे ही कौवे ने चोंच खोली, क्या हो गया? लोमड़ी भाग गई डर के? नहीं, क्या हुआ? जलेबी नीचे गिर गई। उनके मुंह पे क्या था? जलेबी। तो आंसर होगा जलेबी नीचे गिर गई। तो आपको उनको अच्छी तरह से लिखना है, जलेबी नीचे। देखिए बच्चों, यहाँ पे नीचे में ए का मात्रा वहां छूट गया है, रुकिए मैं लिख देती हूँ। ओके, नीचे गिर गई। आप सही कर लीजिएगा बच्चों, ये किसी की बुक है, मेरे पास नई बुक नहीं है। तो जैसे ही कौवे ने चोंच खोली, जलेबी नीचे गिर गई, ठीक है ना बच्चों। तो आपको इस तरह से ये एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में लिखनी है, साफ सुंदर राइटिंग में, ठीक है, 1 वर्ड फिंगर गैप करके, बस यही लिखना है आपको, ठीक है, पेज नंबर 2828 में, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ना है और बहुत अच्छी तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी के बगल में है बच्चों आपका एक्सरसाइज। ये क्या है? ओ, और ये है औ, ठीक है। तो इसका पेज नंबर हम लोग देखते हैं, पेज नंबर 2929। तो अच्छी तरह से बच्चों आप लोग देख लीजिए और इसको ओपन कीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो बच्चों क्या लिखा है? ओ, और ओ की मात्रा, औ और औ की, आप देख, एक सेकेंड रुकिए बच्चों, आप देख लीजिए, औ की मात्रा दिखाई दे रहा है। चित्र देखिए और उचित मात्रा का शब्द पूरा कीजिए। तो चित्र मतलब जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको भी मैं कर देती हूँ थोड़ा सा, अपनी पिक्चर को थोड़ा सा छोटा, ताकि आप अच्छी तरह से देख सको, ठीक है ना बच्चों। अब चित्र दिखाई दे दिया आपको। अब चित्र देखना है और सही मात्रा लगाना है, या ओ का या फिर औ का, ठीक है ना बच्चों। तो इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ अपनी पिक्चर, ठीक है बच्चों। शब्द पूरा कीजिए। अब क्या है? तो चित्र में क्या क्या आपको है, कहाँ पर ओ लगता है, कहाँ पर औ लगता है, आपको तो पता ही है,
तो आप देख लीजिए क्या क्या है। यहाँ पर इतने सारे पिक्चर हैं। तो पहला पिक्चर क्या है? कैप। कैप को हिंदी में बोलते हैं टोपी। तो उसमें कौन सी मात्रा लगती है? यस, ओ का मात्रा। कि ओ का मात्रा लगता है? यस, ओ का। टो, ओ बोल रहे हो ना, ओ तो नहीं बोल रहा, ओ से औरत हो जाता है, ओ से ओखली। तो ये हो गया बच्चों टा में ओ का मात्रा, पा में बड़ी की मात्रा। तो ये ऐसे होता है ओ का मात्रा। ठीक है बच्चों, टोपी। वैसे ही है तोता। तो बोल रहे हो, ताओ नहीं बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? तो। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका पौधा, ओ का मात्रा। तो ओ में कितनी छोटी होती है? आप देखो, 2 छोटी होती है ना ओ में, आपको 2 छोटी मिलेंगी। ठीक है, पा में ओ का मात्रा, धा में आ का मात्रा, पौधा। ऐसे ही नेक्स्ट है टॉवेल यानी कि तौलिया। क्या है बच्चों? तौलिया। तो ता में भी ओ का मात्रा यानी कि 2 चोटियां हैं। फिर लिया, तौलिया यानी कि टॉवेल। ये देख लीजिए बच्चों ओ में कैसी मात्रा लगती हैं। ओके, नेक्स्ट वन है बच्चों आपका चित्र देखकर शब्द पूरा कीजिए। अब यहाँ भी चित्र आपको दिया गया, बहुत सारे पिक्चर्स हैं, लॉट्स ऑफ पिक्चर्स। ओके, अब इसका नाम देख करके शब्द को पूरा करना है। तो आपको चित्र देख करके समझ में तो आता है। तो ये क्या है? टोकरी। तो क्या लिखना पड़ेगा? टा में ओ, करी। तो करी पहले से लिखा है, आपको सिर्फ टा में ओ लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है आपका लोमड़ी। तो चैप्टर भी आपने लोमड़ी पढ़ा है ना? यस। तो ला में क्या लिखना पड़ेगा? ओ। माँ और इड़ी आपका लिखा हुआ है पहले से। क्या लिखा है? वैसे लोमड़ी। यहाँ क्या? कौवा। तो आपने कौवा की भी स्टोरी पढ़ा है ना? तो का में ओ का मात्रा और आ, कौवा। ये क्या है बच्चों? चौकीदार। चा में ओ का मात्रा, का में बड़ी, दा में आ का मात्रा, रा, चौकीदार। नेक्स्ट वन बच्चों आपका क्या है? ये फर्स्ट नंबर में आपका यहाँ पे क्या है बच्चों? आप। एक दूसरे को दिखाना है तो आप हो गया। ठीक है, और ये क्या है? वह। अगर दूर से किसी को दिखाया जा रहा है तो वो क्या हो जाता है बच्चों? वह। क्या होता है बच्चों? वह। ठीक है बच्चों, आपको आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से आपको बनाना। मैं और मैंने का प्रयोग अपने नाम के स्थान पर किया जाता है, यानी कि अपने नाम के स्थान पर। आपका नाम को तो बार बार बोल नहीं सकते ना बच्चों, तो क्या बोल सकते हो? मैं। आप बार बार अपना नाम सूरज, सूरज तो नहीं बोल सकते हो ना। क्या बोल सकते हो? सूरज की जगह सूरज ये खाया, सूरज वो खाया, नहीं। आप बोलोगे मैं ये खाया, मैं वो खाया। तो इसीलिए मैं और मैंने का प्रयोग या किया जाता है। ठीक है, तो अपने नाम के स्थान पर करना है बच्चों। और आप और अपने को क्या करना है? तुम या तुमने। आप अपने घर में क्या करते हो? अपने भाई बहन को क्या बोलते हो? बार बार नाम लेके तो नहीं बोलते हो ना। तुम ये कर लिया, तुम वो कर लिया, आप ये कर लिए, आप वो कर लिए। तो उसका प्रयोग सुनने वाले के नाम के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, देखो कैसे एक दूसरे को दिखा रहे हैं आप बोल करके। ठीक है ना बच्चों, तो आप या तुमने का प्रयोग सुनने वाले के नाम के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, सुनने वाले का सेम वैसे ही है बच्चों, वह। थर्ड नंबर पे वह, उसने, उसके। ठीक है, एक दूसरे को दिखा दे, यानी कि आप आपस में नहीं दिखा रहे हो, किसी दूर वाले को दिखा रहे हो। तो वह है, उसने, उसके का प्रयोग क्या है? किसी अन्य के नाम के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, यानी आपस में आप नहीं बोल रहे हो। तो यहाँ पर क्या है? नाम के बदले। क्वेश्चन देखिए बच्चों, नाम, नाम मतलब आपके बदले में आने वाले शब्द के नीचे रेखा लगाना है, यानी कि अंडरलाइन करना है। क्या लगाना है? रेखा। रेखा का मतलब होता है बच्चों अंडरलाइन करना। अब वह मतलब कौवा को बोल रहा है, चालाक था। कौन चालाक था? कौवा, यानी कि वह चालाक था। ठीक है, तो नाम की जगह। वैसे ही उसने, यानी कि गौरी ने जलेबी एक बार ही चखी थी। किसने चखी थी? गौरी ने। तो गौरी नाम नहीं बोल करके उसने बोला गया था। यहाँ पर भी उसके, यानी कि लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। किसके मुंह में पानी भर आया बच्चों? लोमड़ी के मुंह में। तो लोमड़ी नहीं बोल के क्या बोल रहे हैं? उसके, ऊसा के, उसके। तो अंडरलाइन करना है। तो रेखा का मतलब क्या होता है बच्चों? अंडरलाइन करना। देख रहे हो? तो आपको ऐसे ही, जैसे मैं बता रही हूं, आपको ऐसे ही अंडरलाइन करना है। तो ये है बच्चों आपका 29 एक्सरसाइज फिनिश होता है। तो आप इसको बुक में भी कर लीजिएगा। सिर्फ इसको केवल आप पेज नंबर 28 को केवल आपको क्या करनी है? कॉपी में लिखनी है। 29 को आपको नहीं लिखनी है। ठीक है ना बच्चों? तो ओके बच्चों, हम लोग फिर से क्या करते हैं, अच्छी तरह से लिखिएगा। हम लोग मिलते हैं क्लास में। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आपने कॉपी वर्क देख लिया, कैसे हमने कॉपी वर्क किया था। ठीक है, तो कॉपी वर्क यानी कि बुक वर्क जो आपके पेज नंबर 28 और 29 में है। तो जो 28 में आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, आफ्टर नीचे डाउन साइड में क्वेश्चन आंसर था, उसको क्या करना है? आपको कॉपी में भी लिखनी है। ठीक है, एज इट इज, जैसे दिया गया है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताई हूँ, तो बिल्कुल आप वैसे कर लेना। और बाकी जो आपके पेज नंबर 29 में, आप उसको बुक में ही रहने देना।
ठीक है बच्चों, वैसे ही आपको लिखना है, नीट एंड क्लीन, हमेशा मुझे प्रॉपर वे में वर्क चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपकी अपनी नैन्सी मैम के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।